कौन होगा स्क्वाड में, कौन नहीं होगा। दीपदास गुप्ता का स्वागत संजय बांगर का। दीप भाई नोट्स भी लेकर आए, नोट्स, कॉफी, पेन, सब कुछ है। तो आज हो ही जाए, शुरुआत हो जाए। सबसे पहला सवाल संजय सर, जिस तरीके से ये पूरी टेस्ट सीरीज गुजरी है, ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा, लेकिन अब व्हाइट बॉल की तरफ फोकस, और वहां प्रायोरिटीज एकदम बदल जाती हैं, दृष्टिकोण एकदम बदल जाते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय स्क्वाड पर अगर नजर डालें, और पिछला T20 अंतरराष्ट्रीय जो खेला था भारत ने, वही रख सकते हैं हम एक रेफरेंस की तरीके से। तो उसको देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं, और आपसे सबसे पहले पूछते हैं कौन से वो नाम है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली पिक करते हैं। आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। ओह ओके, थैंक यू सो मच। आसान सवाल अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से, तो आसान सवाल की जवाब ये है कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। ठीक है, आप मानते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हैं। 3 नंबर के ऊपर तिलक वर्मा, 4 के ऊपर सूर्य कुमार यादव, 5 रिंकू सिंह, 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पांड्या, 8 कुलदीप, और उसके बाद आप 3 गेंदबाज आप चुन लीजिए। तो मुझे लगता है अर्शदीप उसमें से ज़रूर होंगे। अर्शदीप, आवेश खान, हर्षित राणा या और मोहम्मद सिराज, अगर वो फिट रहते तो। आपके लिए दीप भाई श्योर स्टार्टर्स? आई थिंक कोई अगर इस वक्त टीम जो सबसे ज्यादा सेटल्ड है वो T20 साइड है, जैसे संजय ने कहा, तो ऑलमोस्ट कुछ एडिशंस होंगे जो लास्ट हमने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेरे ख्याल से मेरे टीम में एक ही चीज से जो फर्क है मेरे टीम में, वो है मैं T20 क्रिकेट में आई गो विद 2 तेज सीमर, एज इन प्रॉपर सीमर एंड हार्दिक, सो 2+1, और मैं शायद एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इसलिए खिलाऊं क्योंकि मेरे पास अभिषेक का ऑप्शन है बॉलिंग डालने का। देन आई हैव ऑब्वियसली कुलदीप एज अ स्पिनर एंड अक्सर, तो मेरे पास थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस है T20 क्रिकेट में। तो शायद इसलिए मैं 3 सीमर प्लस हार्दिक के साथ ना जाके 2 सीमर प्लस हार्दिक और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, जिससे फिर क्या होगा, कुलदीप जो है वो फिर 9 नंबर पे बैटिंग करेंगे, 8 पे नहीं। आई थिंक क्वालिटी वाइज आई थिंक इट्स स्पेशली दिस फॉर्मेट, I think और क्या है ना, you mentioned about 4-5, I think उसका best position मेरे हिसाब से T20 में is not 5-6, I think it's in the top order मेरे हिसाब से। white ball T20 फॉर्मेट में 1-2-3 में अगर वो बैटिंग करे, and I hope, क्योंकि दिल्ली के लिए कर चुके हैं सैयद मुश्ताक अली and he scored runs। अभी तक हमने IPL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको टॉप ऑर्डर में T20 में नहीं देखा है। I would like to see कि इस साल IPL में him batting in the top order, if not top 3, at least top 4 में। तो ये this is the only change that I will make, जो संजय ने कहा। उसके अलावा संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्य, I think it's almost a settled side काफी हद तक। और उसमें मतलब अगर आप देखो तो हम ढूंढते हैं कि लेफ्ट हैंडर कहाँ है भाई भारतीय क्रिकेट में, तो ये तो पूरी मतलब लेफ्ट इज राइट हो जाएगा T20 क्रिकेट में। आप यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ रहा है कि यार बीच में एक राइट हैंडर भी डाल दो। करेक्ट, बट कप्तान सूर्य कुमार यादव से शुरुआत करते हैं। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव, ऑफ कोर्स उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से इस भारतीय T20 टीम ने हुलिया बनाया है अपना, उफ, बड़े रन्स 300 की तरफ पुश कर रहे हैं, एक अग्रेसिव माइंडसेट दिखाए, लेकिन खुद सूर्य कुमार यादव का बल्ला उनके खुद के बनाए स्टैंडर्ड से थोड़ा सा शांत रहा है। चाहेंगे उसको बदलना इन 5 T20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के बदले? इतना मैं बॉदर नहीं करूंगा उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर आपके स्टार्ट्स इतने बेहतरीन मिल रहे हैं, अगर कुछ 5 या T20 6 अगर उठा के देखो तो टॉप ऑर्डर ने इतने रन बनाए। संजू सैमसन ने 2 या 3 100 बनाया, अभिषेक ने 100 बनाया है, तिलक ने 100 बनाया, तो फिर टॉप ऑर्डर इतना गजब का खेलता है, तो नंबर 4, 5, 6, और फिर वो ये भी चाहते होंगे कि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने कभी शिवम को भी पुश किया आगे। सो आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू कि उनकी इंडिविजुअल रन्स बने या नहीं बने, क्योंकि वो तो प्रूवन परफॉर्मर है T20 में। सो नॉट बॉदर्ड एट ऑल। इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं ऐड ये करूंगा कि नॉट अबाउट सूर्या, बट इन जनरल T20 क्रिकेट में ना नंबर्स को देखने का जो तरीका है वो बदलने की जरूरत है। T20 में वी कैन लुक एट एब्सोल्यूट नंबर्स की, इसका एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, यू नो कितने रन बनाए हैं एक सीरीज में। आई थिंक उसकी जगह की इम्पैक्ट कितना रहा है उस परफॉर्मेंस का, वो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। कि अगर कोई शख्स आके 10 बॉल पे 18 बनाता है या 10 बॉल पे 22 बना देता है, उसका इम्पैक्ट शायद जो 100 बनाए 80 बॉल पे उससे ज्यादा हो।
तो आई थिंक T20 में क्रिकेट नंबर्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना जरूरी है, देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। या क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कितनी दिलचस्प बात है कि आप एवरेज स्ट्राइक रेट्स उसी वो सिमिलर मापदंड नहीं हो सकते वहां पर। लेकिन हमने सूर्य कुमार यादव की बात की, हार्दिक पांड्या, और एक दृष्टिकोण हार्दिक पांड्या को देखने का वो चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी कि कैसे दिख रहे हैं, कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम खिलाड़ी हो जाते हैं वो ओडीआई सेटअप में भी आके। लेकिन इस T20 सेटअप में जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस सीरीज में जाते हुए। मैच विनर है, क्योंकि अगर आप उनको हटा दो और उनका कंट्रीब्यूशन हटा दो, क्योंकि जब मैच लाइन पे था, दांव पे था, और जिस तरह की उन्होंने कंपोज तरीके से गेंदबाजी करी और गेंदबाजी पूरी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई भी मैच में उन्होंने सिर्फ 1 या 2 ओवर ही हुए, तो पूरा 4 ओवर का अपना कोटा डाल रहे थे, तेज गति से डाल रहे थे। यूएस के जो मैदानों में हमने देखा, बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल, 140 के पास गति, तो बतौर गेंदबाज तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और मुझे लगता है पिछला जो साल था बतौर गेंदबाजी उनका सबसे बेहतरीन साल हुआ होगा, अगर आप थोड़ा सा और उसके डीप एनालिसिस करें। बतौर बैट्समैन देखिए वो हरफन मौला है, कहीं भी आप 4 से लेके 7 तक कहीं भी उनको खिला सकते, इस्तेमाल कर सकते। सो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, पिछले साल बहुत ही कम ओडीआई हुआ है, तो यहाँ पर ये सारे मैचेस खेलते हुए नज़र आने चाहिए। वहाँ कोई आपको उनको बचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना खेलेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। और हमने देखा है वो प्रदर्शन उस T20 विश्व कप फाइनल जहाँ बात कर रहे हैं, क्लच प्लेयर जिनको कहते हैं उनमें से एक है हार्दिक पांड्या। वो चाहते हैं और जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी अब वो युवा खिलाड़ी भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है क्या होता है। T20 विश्व कप जीत कर आई है और बहुत सारे ऐसे नाम है। ऑफ कोर्स रिंकू सिंह, थोड़ा अनुभव हो गया उनको T20 क्रिकेट का, लेकिन अभी भी बहुत युवा। अभिषेक शर्मा ऊपर, लेकिन उन सब नामों में क्या सबसे ज्यादा अगर एक नाम उभर कर आया है वो तिलक वर्मा, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर T20 फॉर्मेट में, वो है लीडरशिप। एक होता है कि क्वालिटी बैटिंग में, बॉलिंग में, जैसे हार्दिक का भी एक एडवांटेज ये है कि ही इज ए लीडर ऑल्सो, क्योंकि T20 में गेम इतना तेज चल रहा होता है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि सोच पाए उस वक्त क्या जरूरत है। जैसे हार्दिक हैं, वैसी तिलक के पास भी वो क्वालिटी है लीड करने की। पारी को जब वो खेल रहे हैं, वो पारी को लीड कैसे करते हैं, रीड कैसे कर रहे हैं गेम को, क्योंकि T20 में आपके पास वक्त नहीं कि बाहर से मैसेज आएगा, कोई और आपको बताएगा, वो आप ही को चलाना है गेम को। और इनके पास अपार्ट फ्रॉम इस बैटिंग क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी भी है कि किस तरीके से इनिंग्स को आप लीड कर रहे हैं, किस तरीके से आप इनिंग्स को बढ़ा रहे हैं, आप सिचुएशन को रीड कैसे कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप बैटिंग कर रहे हैं। तो वो एक खासियत है उसमें। और बड़ा एडवांटेज ये है कि हम हमेशा ढूंढते हैं, जब भी T20 की टीम बनाते हैं ना, कि पहले 5 जो आपके बल्लेबाज होते हैं उसमें आप ढूंढते कि एक विकेट कीपर हो जो संजू सैमसन के रूप में है, और 5 के अंदर कोई गेंदबाजी कर सकता है या नहीं। तो तिलक वर्मा ऑफ स्पिन 1 या 2 ओवर दे सकते हैं, कुछ अहम मुकाबलों में उन्होंने गेंदबाजी भी करी। तो उससे क्या हो जाता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जो नीड रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि फिर अक्षर पटेल, आपने जिक्र किया अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी का, मगर अभी भी लगता है कि इस स्टेज के ऊपर वो थोड़ा सा अनप्रूवन है। आप अक्षर पटेल की वो कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि वो एक अहम खिलाड़ी है T20 सेटअप में, वाइड बॉल सेटअप में। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ ये 2 बड़े जो कारण है, उसके वजह से टीम का जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ये 5 T20 अंतरराष्ट्रीय जो खेले जाएंगे, कोलकाता, चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई, इतने रन बनने वाले हैं यहाँ कि गेंदबाजी यूनिट पर चर्चा करना जरूरी है। भारत की गेंदबाजी यूनिट कैसी दिखेगी, अब चर्चा उस पर। आपके लिए गेंदबाजी ऑर्डर कैसा दिखेगा? अगर बुमराह है तो ऑब्वियसली उनका I don't think so. I know what you mean, लेकिन वो होता है ना लालच है। बट टू बी फेयर, मेरे ख्याल से रेस्ट लेंगे और लेना भी चाहिए। अर्शदीप है, सिराज को भी रेस्ट लेना चाहिए अगर वो अवेलेबल है। ऑब्वियसली वो भी शायद इज समवन हु यू वुड वांट हिम। लेकिन आप जिनको देखना चाहेंगे मेरे हिसाब से अर्शदीप इन T20 फॉर्मेट, और साथ ही साथ वहाँ पे आवेश एक ऑप्शन है जो डेथ ओवर्स के आपको देखना होगा कि आवेश की जगह ये है कि अगर मैं 2 सीमर्स के साथ जा रहा हूँ तो मुझे 2 सीमर्स ऐसे चाहिए जो थोड़े से ऑलराउंडेड हो, एक तरफा ना हो कि नए बॉल से अच्छा डालते हैं। मुझे ऐसे बॉलर चाहिए अगर मैं 2 सीमर के साथ जा रहा हूँ प्लस हार्दिक, तो जैसे अर्शदीप है, नए बॉल से भी डालते हैं और डेथ पे भी डालते हैं। तो आई रादर गो फॉर समवन लाइक हिम
मोर देन आवेश मेरे ख्याल से यश भी वो करते हैं, खलील भी हैं। सो एज प्रिडोमिनेंटली वो नाम अभी मेरे जहन में नहीं है किसके साथ जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसे किसी गेंदबाज के साथ जाना चाहूंगा जो दोनों एक्सट्रीम्स में डालते हैं, नई गेंद के साथ और डेथ के साथ, क्योंकि मैं दो ही सीमर के साथ जा रहा हूँ प्लस हार्दिक जो कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन मेरा वो नजरिया होगा जो जैसे संजय ने कहा कि अगर आप 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक के साथ जा रहे हैं तो शायद यू हैव अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि ऐसा कोई हो कि जो स्पेशलिस्ट हो नई गेंद के साथ या डेथ के साथ। और नई बॉल के साथ डालने वाला खिलाड़ी, क्योंकि अर्शदीप को अगर आप बचा के रख रहे 2 ओवर अंतिम फेज के लिए तो वो 2 ही ओवर डालेंगे नई बॉल के लिए। तो बीच वाली फेज में और 3 स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन होता है तो अक्षर भी 6 ओवर में गेंदबाजी करेंगे, तो आपको 2 ऐसे ओवर वाला नई बॉल से बॉल डालने वाला चाहिए। तो एक मैं समझता हूँ कि एक आप हार्दिक से निकालेंगे, एक अक्षर से निकालेंगे, 2 अर्शदीप, तो 1 ओवर कौन डाल सकता है? तो वहां पर आवेश वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आवेश का 1 ओवर पावर प्ले में हो सकता है, बीच में वो 2 ओवर डाल सकते हैं क्योंकि उनका शॉर्ट बॉल थोड़ा सा इन सभी खिलाड़ियों में तीखा है, साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी होती है जहां पर, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। और अंतिम में 1 ओवर कुलदीप तो 16वां ओवर को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सो कुलदीप के साथ 2 ओवर अर्शदीप के और 1 ओवर अपना आवेश खान का। तो बाय द वे सॉरी एक शख्स हम शायद दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, वो मोहम्मद शमी। There you go, exactly, correct. मोहम्मद शमी के T20 फॉर्मेट आके खेलना पसंद करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिए IPL तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो तो खेलेंगे, बट मेरा ये है कि क्योंकि खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में खेला है, सैयद मुश्ताक अली खेले, अभी विजय हजारे भी खेल ही रहे हैं, तो मतलब वाइट बॉल क्रिकेट तो खेल रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टेस्ट मैच क्रिकेट 90 ओवर ग्राउंड में खड़े हो पाएंगे कि नहीं, 4 स्पेल डाल सकते हैं कि नहीं दिन में, वो जो है मेरे ख्याल से एटलीस्ट वाइट बॉल आपने देख लिया कि वो डाल रहे हैं, 4 ओवर डाला है उन्होंने, 10 ओवर डाला है उन्होंने, तो मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन में जरूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए T20 का वर्ल्ड कप थोड़ा सा दूर है, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या शामी अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? अभी उन्होंने जरूर खेला है, मगर वो वाइड बॉल इसलिए खेला कि उनको प्रूव करना था उनका मैच फिटनेस, टेस्ट मैच के कंटेंशन में थे वो, इसलिए उनको वो क्रिकेट खेलना पड़ा। बट मेरा अगर आप ये सवाल मतलब मेरा व्यू लेंगे तो मुझे लगता है कि इन सारे तेज गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी वो 1 ओवर ऊपर 2 ओवर बीच में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये तो कर लेते ना, आपने थोड़ी देर पहले अपनी 11 लगभग बना दी थी, दीप भाई 15 बना दो। अरे हम आपको दिखाते हैं भारतीय टीम, भारतीय स्क्वाड, ये साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेले थे, ये 15 इनमें कुछ बदलाव करेंगे। इसमें ऑफ कोर्स प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स नहीं है। इंग्लैंड के विरुद्ध जो 15 खेले वो कैसी दिखेगी? ये यार गलत काम है, ये अजीत और उन सब से पूछना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा मैं देखता हूँ। अच्छा चलो, प्लेइंग 11 जो मेरे पास जो मैंने बनाया, संजू सैमसन, अभिषेक, सूर्या, तिलक, रिंकू, हार्दिक, अक्षर, कुलदीप, अर्शदीप, यश, आवेश, बिश्नोई। 15 में जरूर रखना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती। करेक्ट, वरुण चक्रवर्ती, ही इज डन वेल। तो लगभग ये मैंने कितने नाम नहीं दिए, मेरे ख्याल से 14-15 हो ही गए। और एक चीज भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है कि एक आपको टैलेंट मिला है नीतीश कुमार रेड्डी। हाउ डू यू मैनेज हिम, हाउ डू यू हैंडल हिम? आप चाहेंगे उनको देखने? क्या वो 15वें खिलाड़ी हो सकते हैं आपके स्क्वाड में? T20 और ODI दोनों में मैं 15 में शायद देखना चाहूंगा उनको। ऑलराइट, तो आप रखेंगे उनको? मैं उनको देखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उनको मेंटोर किस तरीके से किया जा रहा है, ग्रूम किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से उनको देखा जा रहा है आगे के लिए। ही इज व्हाट 22 साल के। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे जहन में है। ऑब्वियसली यू हैव हार्दिक एज योर वाइट बॉल प्रीमियर, बट देन एक तो किसी और को तैयार करना होगा। ओके, और जो क्लोजेस्ट इस वक्त है, वी हैव ट्राइड आउट अ फ्यू प्लेयर्स, शिवम दुबे एंड ऑल दैट, लेकिन जो क्लोजेस्ट है जो इस वक्त आई थिंक वुड बी नीतीश। और किस तरीके से नीतीश को हैंडल करते हैं, आई बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड। एक ही जो आई थिंक मैंने नहीं बोला था, 14 का मैंने दिया था, जो एक्स्ट्रा कीपर होगा, आई गो विद ऋषभ। ओके, आपके लिए 15 संजय सर? मेरे लिए 15 देखिए स्क्वाड के लिए
संजू सैमसन, जी। अभिषेक शर्मा 3 पे, तिलक वर्मा 4 पे, सूर्या 5 पे, रिंकू सिंह 6 पे, शिवम शायद शिवम को ना खिलाऊं 6 पे, हार्दिक पांड्या 7 पे, अक्षर पटेल, ओके और 8 पे आपको एक मौका जरूर मिल सकता है। क्या आप शिवम के साथ दोबारा से जाना चाहेंगे? तो आप ये मान के चलिए कि 5 पे शिवम, 6 पे रिंकू, 7 ठीक है, हार्दिक, 8 अक्षर, ठीक है, 9 पे कुलदीप और 2 फास्ट बॉलर। तो मतलब आपके 3 फास्ट बॉलिंग के विकल्प और 2 स्पिन के विकल्प। तो ये तो अपना पूरा सेट हो गया। अगर गेंदबाजी चाहिए एक्स्ट्रा तो शिवम दुबे का एक और तिलक वर्मा का एक और, तो आपके 7 बॉलिंग के विकल्प हो गए। उसके अलावा अब आती है बारी बैकअप प्लेयर्स की, बैकअप बॉलर्स की। तो तेज गेंदबाजी में तो अर्शदीप खेलेंगे और अर्शदीप के साथ मैं प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये आप ये प्लेइंग 11 ये मेरी प्लेइंग 11 बन गई, 11 बन गए। सॉरी, जस्ट कि आप अगर 2 सीमर, आउट एंड आउट सीमर के साथ जा रहे हैं तो उनमें से एक आप प्रसिद्ध को देखना और एक अर्शदीप, एक प्रसिद्ध, ये हो गए अपनी 11 तो पूरी तरह से बन गए। अब बचे 4। अब बैकअप प्लेयर कुलदीप का वरुण चक्रवर्ती एक टफ चॉइस है, क्योंकि वरुण भी है, रवि बिश्नोई भी, बट आई थिंक वरुण ब्रिंग्स मोर वैरायटी टू द अटैक। रवि बिश्नोई का एक लहजा है अपना, उनकी सफलता मिलती है, मगर दोनों में एक चूज करना है तो वरुण चक्रवर्ती। एक बैकअप फास्ट बॉलर किसको चूज करूंगा तो इन सब गेंदबाजों में मुझे खलील काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि खलील गुड ऑप्शन कुड बी द बैकअप फॉर अर्शदीप, क्योंकि खलील ऊपर भी गेंदबाजी अच्छी तरीके से करते हैं, नीचे भी अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये हो गए 13 जी। बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ क्या ऋषभ पंत बैकअप विकेट कीपर रहेंगे या केएल राहुल? मैं केएल राहुल के साथ जाना चाहूंगा इस फॉर्मेट में, क्योंकि ऋषभ पंत नंबर 5 या नंबर 6 के ऊपर उतने आंकड़े उनके बेहतरीन नहीं है। T20 क्रिकेट में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है टॉप ऑफ द ऑर्डर, और एक जगह बचती है, वो मैं किसके लिए यूज करूं, तो फिर वो अजीत और बाकी डिसाइड कर लें। आई लाइक योर स्क्वाड। मुझे लगता है कि एक जो पोजीशन बची थी मेरी टीम में, मैं उस जायसवाल को देना चाहूंगा एज अ बैकअप ओपनिंग बैट्समैन। भले वो खेले नहीं, मगर ऐसे फॉर्म का खिलाड़ी है और उसको आप तीनों फॉर्मेट देना चाहते हैं, देना भी चाहिए, तभी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छे डिविडेंड देगा। म्यूचुअल फंड में तो आप इन्वेस्ट करते ही हैं। कितने विकल्प है ना उस T20 अंतरराष्ट्रीय स्क्वाड में। आईपीएल के डिफेंडिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर की बात भी नहीं की हमने। ऑफ कोर्स उस सेटअप से बहुत दूर है वो, बट श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल कुछ ऐसे बल्लेबाज जो एक वक्त पर उस सेटअप का हिस्सा थे, अब नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत विकल्प हैं उस बैटिंग लाइनअप में। केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये चर्चा जारी रह सकती है। हम 15 नहीं, हम 30, T20 में तो 30 भी बना सकते हैं। 30 बन जाएंगे, दो टीम बन जाएंगी ना, पूरे स्क्वाड बन जाएंगे। लेकिन एक बनाना था, हमने एक बना लिया है। T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की शुरुआत 22 तारीख से भारत बनाम इंग्लैंड, ये 5 T20 अंतरराष्ट्रीय की श्रृंखला है। पहला कोलकाता में, फिर जाएंगे चेन्नई, राजकोट, पुणे, मुंबई। ये कमाल के बैटिंग ट्रैक्स होने वाले हैं, बड़े रन बनने वाले हैं। रन पेस्ट के लिए तैयार हो जाइए भाई। 5 T20 अंतरराष्ट्रीय की श्रृंखला, जिसका स्क्वाड हमने लगभग बना लिया, लेकिन ये भारतीय स्क्वाड पर चर्चा जारी रहेगी। इंग्लैंड के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। उन्होंने घोषित कर दिया अपना T20 अंतरराष्ट्रीय स्क्वाड, और बड़ी पावर है वहां पर भी। ऑफ कोर्स गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, गस एटकिंसन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जेकब बेथेल, सबकी नजरें उन पर रहेंगी। आरसीबी ने बहुत बड़ा दांव खेला है उन पर। आपके लिए वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ईच ऑफ यू? मेरे लिए देखिए, काफी सारे जो बैटिंग की अगर हम बात करें तो काफी सारे नोन कमोडिटी है। बेथेल की बात की, उनको मैंने अंडर 19 2021 अंडर 19 में देखा था। आई थिंक ही वाज लीडिंग द साइड इंग्लैंड के। ही इज रियली गुड। लेकिन एक प्लेयर जो बहुत बदलाव दिखा है पिछले 1-1.5 साल में, इट्स हैरी ब्रूक। आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर, ऐसा प्लेयर, मॉडर्न डे प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, और ज्यादा फर्क नहीं है कैसे वो खेलते। खैर इनमें टेस्ट मैच भी है, T20 जैसे खेलते हैं, लेकिन ही इज समवन जो मुझे लगता है कि इस टीम के अगले नए बड़े खिलाड़ी या सुपरस्टार, अगर इंग्लैंड की हम बात करें। आपके लिए हैरी ब्रूक, संजय सर आपके लिए एक नाम? मुझे लगता है जेमी ओवरटन, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि चलो मार्क वुड है, जोफ्रा आर्चर है, मगर ये ऐसा खिलाड़ी है थोड़ा सा अंडर द रेडार चलता है। बहुत अच्छी गेंदबाज है और अच्छी हिट्स भी लगा सकते हैं। तो बतौर 7-8 पे हम अक्सर जब भी आईपीएल की प्लानिंग करते हैं तो ढूंढते हैं ना, वो
सस्ते वाला कौन सा खिलाड़ी मिल जाएगा तो नज़र तो होंगी बड़े खिलाड़ियों के ऊपर, मगर काम कर जाएगा ये जेमी ओवर्टन। There you go, भाई ये कमाल की श्रृंखला होने वाली है। 5 T20 अंतरराष्ट्रीय, इसकी शुरुआत 22 तारीख से यहीं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। हमने T20 अंतरराष्ट्रीय स्क्वाड बना लिया है। आपको क्या लगता है? #FollowTheBlues। आप बताओ हमको आपका स्क्वाड कैसा होगा। आज वक्त इतना ही। संजय बांगर, दीपदास गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। 22 तारीख से कैलेंडर पे मार्क कर लो।